ये लड़की आईने की सफाई कर रही थी, तभी अचानक उसे डरावनी चीज दिखाई देती है। पीछे लगी एक पेंटिंग में बना आदमी अचानक अपनी जगह से हिल गया था, लेकिन जैसे ही ये लड़की तेजी से पीछे मुड़ती है, पेंटिंग बिल्कुल सामान्य दिखाई देती है। शुरुआत में उसे लगता है कि शायद उसे कोई भ्रम हुआ है, आखिर एक पेंटिंग में बना हुआ आदमी भला कैसे हिल सकता है। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने इस लड़की को अंदर तक डरा दिया, क्योंकि उसकी बड़ी बहन जेनी के कमरे में भी बिल्कुल ऐसी ही एक डरावनी पेंटिंग लगी थी। उस पेंटिंग में बना आदमी अपने दाहिने हाथ में कंघी और दूसरे हाथ में कैंची पकड़े हुए था। जब से ये परिवार इस नए घर में आया था, जेनी उस पेंटिंग से लगातार डर रही थी। आखिरकार जेनी ने फैसला किया कि वो पेंटिंग को दीवार से उतार देगी, लेकिन जैसे ही उसने उसे खींचने की कोशिश की, उसे ऐसा लगा जैसे पेंटिंग दीवार का ही हिस्सा हो। जेनी ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वो पेंटिंग अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिली। लेकिन उसी रात जब जेनी गहरी नींद में सो रही थी, किसी ने रहस्यमय तरीके से उसके बाल काट दिए। जेनी को नींद में कुछ भी पता नहीं चला। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसके लंबे और हमेशा सही तरीके से बने रहने वाले बाल पूरी तरह बिखरे हुए थे। जेनी को लगा कि शायद उसकी छोटी बहन लूसी ने उसके साथ कोई शरारत की है। गुस्से में जेनी सीधे लूसी के कमरे में पहुंचती है और उससे जवाब मांगती है। शोर सुनकर ये लड़की भी वहां पहुंच जाती है और जेनी से पूछती है कि आखिर हुआ क्या है। लेकिन लूसी का चेहरा देखकर सब हैरान रह जाते हैं। वो पूरी तरह मासूम दिखाई दे रही थी। लूसी कहती है कि वो पूरी रात अपने कमरे में सो रही थी और जेनी के कमरे में गई तक नहीं थी। लेकिन जेनी को उसकी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता। उसे लगता है कि लूसी सिर्फ बहाना बना रही है। पूरा दिन जेनी गुस्से में रहती है। शाम को नहाकर और सोने की तैयारी करने के बाद जेनी को अचानक कैंची चलने जैसी हल्की आवाज सुनाई देती है। कैंची के खुलने और बंद होने की आवाज। उसे पिछली रात अपने बाल कटने की रहस्यमयी घटना याद आ जाती है। जेनी डरते हुए दीवार पर लगी उस पेंटिंग की तरफ देखती है। उसे पहले से भी ज्यादा डर लगने लगता है। वो तुरंत एक सफेद चादर उठाती है और पूरी पेंटिंग को ढक देती है। लेकिन आधी रात को अचानक उस चादर के पीछे से एक अजीब हाथ बाहर निकल आता है और वो हाथ फिर से जेनी के बाल काटने लगता है। जेनी जैसे ही जागने वाली होती है, वो हाथ तुरंत चादर के पीछे गायब हो जाता है। सुबह उठने पर जेनी को पता चलता है कि उसके बाल एक बार फिर काटे जा चुके हैं। इस बार उसे पूरा यकीन हो जाता है कि इसके पीछे लूसी का हाथ है। वो लूसी से बात करने के लिए उठती है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है। अभी भी बाहर पूरी तरह रात थी और उसकी बहन लूसी के लिए उस वक्त उसके कमरे में आना लगभग नामुमकिन था। जेनी समझने की कोशिश करती है कि आखिर रात में उसके साथ क्या हो रहा है। तभी उसकी नजर दोबारा उस पेंटिंग पर जाती है और ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। पेंटिंग को ढकने वाली सफेद चादर अपने आप हिल रही थी। जेनी डरकर पास की अलमारी में छिप जाती है। कुछ देर बाद चादर धीरे धीरे नीचे गिरती है, लेकिन उसके पीछे कोई नहीं होता। और उससे भी ज्यादा डरावनी बात ये थी कि पेंटिंग में बना हुआ आदमी गायब हो चुका था। जेनी कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसके पीछे अचानक कैंची चलने की आवाज आती है। वो धीरे धीरे पीछे मुड़ती है और तभी उसे एहसास होता है पेंटिंग वाला आदमी अब उसके ठीक पीछे खड़ा था।